थ्योरम है, इफ ए सेट एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंड्यूस सेट। ये इंड्यूस सेट का मतलब ये है कि अल्फा हमारा 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये वैल्यू देता है, तो उसका हमारा यह नोटेशन है। तो यह एफ अल्फा बी फैमिली ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। अब देखो ये जो सेट है वो कैसा सेट दिया गया है कि यह एफ अल्फा हमारा 1 2 3 4 लेते जाओ और इन सबके कलेक्शन को इस तरह से डिनोट किया गया। तो अब ये F1 इसका जो होगा वो हमारा A को कंटेन करने वाला एक क्लोज सेट है। ऐसे इसका दूसरा F2 वो भी A को कंटेन करने वाला दूसरा क्लोज सेट है। एंड सो ऑन आगे भी जितने हमारे F2 F3 F4 हैं वो सब A को कंटेन करने वाले ये सब क्लोज सेट हैं और इन सभी क्लोज सेट्स का यह फैमिली है। तो अब हमको दिखाना है कि यदि ऐसा है तो जो ए का क्लोजर होगा यानी क्लोजर ऑफ ये जितने क्लोज सेट हैं F1 F2 F3 से लेकर के इनफाइनाइट तक उन सबका जो इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन के ये इक्वल होगा। दिखाना क्या है कि F1 F2 F3 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सभी क्लोज्ड सेट हैं और कैसे क्लोज सेट है कि सब ए को कंटेन करने वाले। यानी यदि हमारा कोई यह सेट ए है या सेट हमारा कोई ए है तो जो F1 होगा वो इस ए को कंटेन करने वाला क्लोज होगा। F2 जो होगा ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। तो ये जितने भी क्लोज सेट हैं ये सब ए को कंटेन कर रहे हैं यानी ए के एलिमेंट सब में है। तब हमको ये दिखा देना कि जो ए है उसका जो क्लोजर होगा वो क्लोजर ए को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट F1 हुआ F2 हुआ F3 हुआ इन सबका इंटरसेक्शन लो तो जो इंटरसेक्शन होगा वह क्लोजर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि जब भी आपको इक्वालिटी प्रूफ करना हो तो उसके लिए पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट ऐसा हम दिखा देते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो जाए। तो इस वर्क को करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। तो जो यह F1 यानी यहाँ से लिया गया है कि लेट F1 F2 F3 से लेकर के इनफाइनाइट तक आर क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए। ये सभी क्लोज सेट हैं लेकिन यह ए को कंटेन करने वाले हैं। अब आप देखो कि जो यह ए आया उसको कंटेन करने वाला पहला है आपका F1 क्लोज सेट, ठीक है। ये अब तुमको दिखाना है कि यह जो क्लोजर ऑफ ए है क्लोजर ऑफ ए वो F1 F2 F3 से इनफाइनाइट तक इसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो क्लोजर ऑफ ए इन सभी के इंटरसेक्शन में कब आएगा जब ये सब में हो। तो हम पहला वर्क ये दिखाएंगे कि क्लोजर ऑफ ए F1 में भी होगा, क्लोजर ऑफ ए F2 में भी होगा, क्लोजर ऑफ ए F3 में भी होगा। जब सब में होगा तो क्लोजर ऑफ ए उसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा और तब हमारा एक पार्टी क्लोजर ऑफ ए इसका सबसेट हो गया, ये हमको मिल जाएगा। तो वही चीज़ अब हम दिखाने जा रहे हैं कि क्लोजर ऑफ ए F1 में होगा। तो जैसे ए को दिखाएंगे कि क्लोजर ऑफ ए F1 में हो गया वैसे ही हम दिखा सकेंगे कि क्लोजर ऑफ ए F2 में भी होगा, क्लोजर ऑफ ए F3 में भी। प्रोसीजर एक को समझना है। अब ये तो दिया गया है कि F1 जो है वो ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। तो अब यह ए का क्लोजर कब आएगा जब ए यूनियन ए डैश रहे तो क्लोजर ऑफ ए आ जाएगा। तो अब हमको ये पता है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी अभी प्रूव किया गया था तो क्लोजर ऑफ ए क्लोजर ऑफ बी का सबसेट होगा। अभी जो किया गया रिजल्ट उसमें यदि ए यूनियन बी ए इज कंटेंट इन बी तो क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंट इन क्लोजर ऑफ बी। ये अभी किया गया था उसी का यूज करो कि ए F1 में कंटेंट है इसलिए क्लोजर ऑफ ए
क्लोजर ऑफ F1 में कंटेंट होगा, तो यह क्लोजर दिस इम्प्लाई क्लोजर ऑफ ए कंटेंट इन क्लोजर ऑफ F1, ठीक है ये। और F1 हमको जो इंटरसेक्शन दिखाना है, तो वो इंटरसेक्शन जो दिखाना है वो क्लोजर ऑफ ए को F1 में दिखाएंगे, और हमारे पास क्या है F1 का क्लोजर, तो हम यदि क्लोजर ऑफ ए को F1 में दिखाना, क्लोजर ऑफ F1 नहीं, केवल F1, क्योंकि ये क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन, उस पर क्लोजर नहीं है, इसलिए इस क्लोजर को हटाना होगा। तो एक जनरल चीज़ आप जान लें कि कोई सेट यदि क्लोज्ड हो तो वो और उसका क्लोजर दोनों इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में तो F1 F2 F3 ये क्लोज्ड है ही है, लेकिन जब ये F1 क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर और F1 दोनों सेम होगा। तो सिंस F1 इज क्लोज्ड दिस इम्प्लाई क्लोजर ऑफ F1 इज इक्वल टू F। अब हमको यह मिल गया देयरफॉर क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंट इन F, ऐसे आ गया। तो जैसे F1 ये F1, तो क्लोजर ऑफ ए को हमने F1 में दिखा दिया, ऐसे ही क्लोजर ऑफ ए को हम F2 में भी दिखाएंगे, तो वो भी सेम प्रोसीजर, यानी यह ए इज कंटेंट इन F2, ये जो है वो F2 में भी कंटेंट है, ये कंटेंट है तो इक्वालिटी भी आ सकता है, ये जो है वो F2 में भी है, इसलिए क्लोजर ऑफ F2 में कंटेंट हो जाए, और F2 फिर क्लोज सेट है, इसलिए क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंट इन F2। सिमिलरली क्लोजर ऑफ ए कंटेंट इन F3 F4 F5 एंड सो ऑन। तो इसी केस में सिमिलरली क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंट इन F3, क्लोजर ऑफ ए कंटेंट इन F4 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि क्लोजर ऑफ ए F1 में भी है, क्लोजर ऑफ ए F2 में भी है, क्लोजर ऑफ ए F3 में भी है, इसलिए इसके जो सब में है उसके इंटरसेक्शन में आ गया। तो दिस इम्प्लाई क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंट इन F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, या क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ F अल्फा इज इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है ये। तो हमने क्या किया, इसको इक्वालिटी दिखाना था, इसलिए पहला ये क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ F अल्फा का सबसेट होगा, ये दिखा लिया, तो यह हमारा 1 आ गया। अब इस पार्ट को इसका हम दिखा दें कि ये इसमें कंटेंट है, तब हमारा इक्वालिटी हो जाएगा। तो अब ये वर्क दूसरा कैसे दिखाएंगे उसको देखिए। पहला हमने दिखा दिया, अब यहाँ से आप देखो कि F1 इंटरसेक्शन F2, इन्हें दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वो F1 में भी कंटेंट होगा, F2 में भी कंटेंट होगा। फिर यदि F1 इंटरसेक्शन यानी F1 इंटरसेक्शन F2 ये दो का इंटरसेक्शन है, तो जो इंटरसेक्शन में आएगा वो दोनों में कंटेंट होगा। ऐसे F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 ऐसा ले लें, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट F1 में भी आएगा, F2 में भी आएगा, F3 में भी आएगा, ठीक है ये। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट तक हम ले लें, तो जो इंटरसेक्शन में आया वो F1 F2 F3 जितने हैं सब में कंटेंट होगा, ठीक है ये। तो अब आप देखो कि F1 है क्या, ए को कंटेन करने वाला एक क्लोज सेट। F2 जो है
वो भी हमारा ए को कंटेन करने वाला दूसरा क्लोज सेट। ऐसे ही F3 F4। अब हम ये पीछे प्रूव कर चुके हैं कि जो ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए भी एक क्लोज सेट होता है, यानी ए को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट होते हैं उनमें एक क्लोजर ऑफ ए भी होता है। तो वह क्लोजर ऑफ ए को इसमें या तो F1 लिखा गया है, नहीं तो F2 लिखा गया है, नहीं तो क्योंकि ये F1 F2 F3 इनफाइनाइट तक वो सब क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहे हैं। तो जो क्लोजर ऑफ ए है वो भी ए को कंटेन करता है। तो ए को कंटेन करने वाले सभी क्लोज सेट हैं, तो क्लोजर ऑफ ए को ही इसमें F1 F2 F3 में कोई ना कोई एक है क्लोजर ऑफ ए। तो अब आप देखोगे कि इन सबके इंटरसेक्शन प्रत्येक में F1 में भी कंटेंट होगा, F2 में भी होगा, F3 में भी होगा, और इसी में कोई एक क्लोजर ऑफ ए भी है। इसलिए यह इंटरसेक्शन जब प्रत्येक में F1 में भी कंटेंट है, F2 में भी कंटेंट है, और इसी में एक ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए भी है, तो वह भी इसमें से कोई है। तो इसलिए ये इंटरसेक्शन उसमें भी कंटेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकेंगे कि यहाँ कि सिंस क्लोजर ऑफ ए इज आल्सो ए क्लोज्ड सेट containing ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए भी एक क्लोज सेट है। तो हम ये देख रहे हैं कि यह जो इंटरसेक्शन है ए को कंटेन करने वाले प्रत्येक क्लोज सेट में कंटेंट है, तो क्लोजर ऑफ ए भी हमारा एक क्लोज सेट है, इसलिए यह क्लोजर ऑफ ए में भी कंटेंट होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिंस क्लोजर ऑफ ए इज ए क्लोज्ड सेट containing A and F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 से इनफाइनाइट तक इज कंटेंट इन F1 F2 F3 separately। This implies F1 intersection F2 intersection F3 content in closure of A also। ये बात समझ में आई है? देखो कैसे लिखा गया है। F1 F2 F3 ये जितने हैं, यदि जिसका जिसका इंटरसेक्शन होता है कोई सेट, तो वो सेट प्रत्येक में कंटेंट होगा। यदि F1 इंटरसेक्शन F2 होगा तो F1 इंटरसेक्शन F2 F1 में भी कंटेंट होगा, F2 में भी कंटेंट होगा। F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 लो तो ये इंटरसेक्शन F1 में भी कंटेंट, F2 में भी कंटेंट, F3 में भी कंटेंट। तो वैसे इसको यदि इनफाइनाइट तक लो तो ये जो इंटरसेक्शन आया वो F1 में भी कंटेंट होगा, F2 में भी कंटेंट होगा, F3 में भी कंटेंट होगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इट मीन्स जितने सेट का इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट होगा वो प्रत्येक में कंटेंट होगा। तो अब आप देखो कि ये अब हमने जो और F1 F2 F3 ये है क्या, ए को कंटेन करने वाली एक क्लोज सेट है, और हमको पता है कि ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए भी एक क्लोज सेट होता है। इट मीन्स जो ये इंटरसेक्शन ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट हैं उनमें से क्लोजर ऑफ ए भी इनमें से कोई ना कोई एक होगा। तो जब ये इंटरसेक्शन प्रत्येक में कंटेंट है, F1 में भी, F2 में भी, F3 में भी, इन्हीं में कोई एक क्लोजर ऑफ ए भी है, इसलिए यह इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए में भी कंटेंट होगा। तब हमने देखा कि यहाँ से ये इंटरसेक्शन ए अल्फा इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, यह एफ अल्फा
इज कंटेंट इन क्लोजर ऑफ ए, ये हमारा 2 आ गया। तो यहाँ से क्लोजर ऑफ ए इसमें कंटेंट है, अब इसको हमने इसमें दिखा दिया। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो इक्वालिटी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये चीज़ हम लोग पीछे एक किया गया है, उसी को लिखे थे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ये रिजल्ट हमको लगा। ठीक, आगे एक थ्योरम दिया गया है, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। यानी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लो और तब उसका क्लोजर लो, वह उसका इंटीरियर ले लो और तब उसका कॉम्प्लीमेंट लो, ये दोनों इक्वल होता है। तो देखो, ये इक्वालिटी जब हमको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। तो जब दोनों का एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे तो अब आप देखिए, हमको वी नो दैट इंटीरियर ऑफ ए इज कंटेंट इन ए। किसी सेट का जो इंटीरियर पॉइंट होता है वह हमारा उस सेट में कंटेंट होता है। अब देखो, एक पार्ट को हमने इसको लिया, इंटीरियर ऑफ ए इसको लिया, अब इस एक साइड को हम लाएं और उससे दूसरे को हम ऐसा प्रयास करें कि वो आ जाए। तो यहाँ इंटीरियर ऑफ ए, इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट तो आया है। अब इस कॉम्प्लीमेंट का हमको क्लोजर चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए यह आ चुका है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट लें। तो जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये रिजल्ट इसमें आता है। जैसे मान लो ये हमारा होल सेट है और यह तुम्हारा ए है और यह बी है। तो यह ए जो है वो बी में कंटेंट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी के बाहर के जितने एलिमेंट हैं वो तुम्हारा बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यहीं से एलिमेंट तो शुरू हो जाएंगे, यहाँ से। ठीक है ये। तो यदि ए बी में कंटेंट है तो जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उल्टा हो जाएगा। यानी अब देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट तो अब यहीं के बाहर के सारे एलिमेंट हो गए, लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बाहर का एलिमेंट। इसका मतलब अब ए का कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा एलिमेंट रख रहा है और बी का कॉम्प्लीमेंट इसी का सबसेट, क्योंकि ये इतना पार्ट तो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है, ए के कॉम्प्लीमेंट में इतना बी के कॉम्प्लीमेंट से अतिरिक्त आ गया। इट मीन्स यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर है ये? इसी का यूज हम करेंगे यहाँ। देखो यहाँ, तो अब हम कॉम्प्लीमेंट लें। एक कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने ये रिजल्ट लिया और इस पर कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो अब हम दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट्री लें। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। यानी यह इसका सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट्री में ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज कंटेंट इन इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ये? तो इस तरह से ये वर्क आ गया। अब आप देखो, तो हमको ये पार्ट तो कंप्लीट मिल गया। अब इस पर देखो तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ है, यह तो आ चुका है, लेकिन ये नहीं आया, क्लोजर नहीं आया। तो हम क्या करें कि देखेंगे कि ये पीछे प्रूफ किया है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो अब दोनों साइड का, यदि यह इसका सबसेट है तो
इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्लोजर इज आल्सो सबसेट ऑफ, ये देखो इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है और इस पूरे का क्लोजर। ठीक है, ये अभी इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है। हमने क्या किया, इसके एक पार्ट को लिया इंटीरियर ऑफ ए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो हमने दोनों साइड का कॉम्प्लीमेंट लिया। कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो हमारा सबसेट होता है तो सबसेट में सेट चेंज हो जाते हैं, तो हमारा यह आ गया। अब हमने देखा कि एक साइड एक कंप्लीट हमको मिल गया और एक साइड में इतना तो है लेकिन यह नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी लाएंगे। तो यह लाने के लिए यह इसका सबसेट है तो इसका क्लोजर भी इसके क्लोजर का सबसेट होगा। अब आप देखो कि क्या क्या आ गया, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट और क्लोजर, ये साइड कंप्लीट आ गया और यह ए इंटीरियर और कॉम्प्लीमेंट ए आ गया, यही एक अतिरिक्त आ गया। ठीक है, ये तो आप ये एक ध्यान में रखिए कि किसी सेट पे क्लोजर लगा हो तो उसको हटाने के लिए जिसका क्लोजर है उसको क्लोज दिखा दो। तो यदि हमारा इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यदि यह क्लोज हो जाए तो जब क्लोज होगा तो वो और उसका क्लोजर इक्वल ही होगा, तो यानी अब क्लोजर हट जाएगा, ये इसी के इक्वल है। लेकिन ये कब होगा, क्लोजर हटने के लिए जिसका क्लोजर है उसको क्लोज होना चाहिए। तो अब एक एक पे विचार करो। तब यहाँ देखोगे कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन होता है, यानी इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट, पीछे प्रूव किया जा चुका है कि जब इंटीरियर लग गया तो वह ओपन हो गया। इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट, तो यह ओपन सेट हो गया। और ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्लोज्ड होता है, पीछे प्रूव किया जा चुका है। तो दिस इम्प्लाई इस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट लेंगे तो इज क्लोज्ड, ये हमारा क्लोज हो गया। अब देखो ये जब क्लोज हो गया तो यह और इसका क्लोजर दोनों इक्वल, तो दिस इम्प्लाई इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फिर इसका क्लोजर इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटीरियर। जब यह क्लोज्ड हो गया तो इसका क्लोजर हट गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करें कि जो ये हमने 1 लिया तो इसी वैल्यू को यानी इसकी जगह इतना रख लें। तो नाउ इक्वेशन 1 गिव्स क्या दे दिया, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। अब देखो हमने ये दिखा दिया कि यह पार्ट जो है वो इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ये अब हम इसको ये दिखा दें कि ये इसका सबसेट हो जाए। तो अब इसको कैसे शुरू करेंगे, देखो इसमें पहला पार्ट तो आया जब इसको लेके हम लोगों ने शुरू किया। अब हमको इसका कन्वर्स मिलेगा जब इसको लेके शुरू करो। तो अब आप ये सेट है, पहले ये था अब यह सेट है। तो ये सेट कोई भी सेट होता है वो अपने क्लोजर में कंटेन होता है और जो उसका इंटीरियर होता है वो उस सेट में कंटेंट होता है। तो यह जो सेट होगा वो अपने क्लोजर में कंटेंट होगा। ठीक है, ये इससे हमने स्टार्ट किया और ये चीज़ हमको मिला। अब आप देखो कि हमको ये पार्ट तो कंप्लीट मिल चुका है, हमको चाहिए यह पार्ट। तो इसमें तुम देखोगे कि यह ए पर इंटीरियर है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, इसलिए ये जब तक ये कॉम्प्लीमेंट हट जाए तब उस पर हम इंटीरियर ले लेंगे और इंटीरियर लेंगे तो दोनों साइड का लेंगे। तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट को हटाना है, तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लो।
जैसे हमारा कोई एक सेट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट लो, अब फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो फिर वो सेट ए आ जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए उसके फिर एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो अब हम क्या करेंगे कि टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ द साइड्स, तो टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ का कॉम्प्लीमेंट लो। अभी हमने आपको बताया था इसके पहले कि जब जो सबसेट ए पी का सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी यहाँ से ये आ गया। अब आप एक कॉम्प्लीमेंट इसका क्यों लिए कि ये कॉम्प्लीमेंट हट जाए, तो दिस इम्प्लाई, यहाँ कॉम्प्लीमेंट आप ए इसका क्लोजर है और फिर टोटल का कॉम्प्लीमेंट, और यह आ गया आपका केवल ए, ठीक है। ये अब आप देखो कि हम लोगों को क्या करना है, इस पर इंटीरियर लेना है, यहाँ से इंटीरियर लेना है, तो दोनों साइड का इंटीरियर लो, दोनों साइड का इंटीरियर। तो जब इंटीरियर लेंगे तो यहाँ से यह ए कॉम्प्लीमेंट आप है, इसका क्लोजर है, इसका कॉम्प्लीमेंट, और फिर टोटल का इंटीरियर, दोनों साइड का इंटीरियर लेना है तो इसका भी ले लीजिए। ये एक एक करके हम ला रहे हैं, यह ए आ गया, इंटीरियर आप आ गया। अब तुमको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो फिर क्या करो कि दोनों साइड का फिर कॉम्प्लीमेंट लो। तो अगेन टेकिंग कॉम्प्लीमेंट दोनों तरफ का कॉम्प्लीमेंट फिर से लो। तो जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इस सबसेट ऑफ, यहाँ देखो यह ए इसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर इसका क्लोजर है, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट है, और इसका फिर इंटीरियर है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये तो यहाँ से ये फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसा। अब आप देखो ये पार्ट तो आपका कंप्लीट मिल चुका है, ठीक है। ये मिल चुका है। यदि इस पार्ट में हमको चाहिए क्या, इस पार्ट में केवल इतना ही चाहिए, ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब आप देखो कि इस पर यदि यह इंटीरियर यदि हट जाए तो ये इतने का ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये हट जाएगा, केवल इतना ही बच जाएगा। यानी टोटल जो हमको यहाँ चाहिए ये इंटीरियर को सिर्फ हटाना है। यदि यह इंटीरियर हट गया तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट लेने से ये दोनों खत्म हो जाता है, और सिर्फ हमको जो लाना है इतना पार्ट यही बच जाएगा। अब इस इंटीरियर को हटाना है, तो अब यह इंटीरियर हटेगा कैसे, तो जैसे किसी सेट पे क्लोजर तब हटता है जब वो सेट क्लोज हो जाए, और किसी सेट का इंटीरियर तब हटता है जब वो सेट हमारा ओपन हो जाए। तो इसको हटाना है, यानी यदि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यह इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल तब होता है जब यह ए ओपन हो। यानी इंटीरियर हटाने के लिए हमको इसको दिखा देना पड़ेगा कि ओपन। तो इस इंटीरियर को हटाने के लिए हमको इतने का दिखा देना पड़ेगा कि यह ओपन है। अब आप देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर,
किसी सेट पर इंटीरियर लग जाता है तो वह ओपन होता है, और किसी सेट पे क्लोजर लग जाए तो वो क्लोज होता है। तो यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसका क्लोजर है, तो ये पार्ट तुम्हारा क्लोज्ड, और क्लोज का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ओपन, यानी इस इंटीरियर के पहले का ये पार्ट ओपन हो गया, और जब यह ओपन हो गया तो इसका इंटीरियर और यह दोनों ही इक्वल, इसका मतलब ये इंटीरियर हट जाएगा। तो इस वर्क को करेंगे, तो इसको हमने सपोज कर लिया, इसको हमने ले लिया थर्ड। तो थर्ड लोगे तो यहाँ से क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी इस पे क्लोजर है तो क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इट मीन्स ये जो सेट आया हमारा क्लोज, तो दिस इज ए क्लोज्ड सेट, ये हमारा क्लोज सेट है। तो जब यह क्लोज्ड है तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्लोज का कॉम्प्लीमेंट्री ओपन, तो दिस इंप्लाई ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। अब यह ओपन हो गया, तो जब कोई सेट ओपन रहे तो उसका इंटीरियर और यह दोनों इक्वल होता है, तो दिस इंप्लाई यह कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्लोजर है, फिर यह कॉम्प्लीमेंट है और इसका फिर ओपन इज इक्वल टू, यहाँ से देखो जब इस इंटीरियर के पहले वाले पार्ट को ओपन दिखा दिया गया, तो जब कोई ओपन सेट होता है तो ये इंटीरियर हट जाता है, केवल इतने के बराबर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इस टोटल की जगह सिर्फ हम इतना लिख लेंगे, तो यूजिंग दिस रिजल्ट इन थर्ड, using this result in इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में इसका यूज करो। तो हमारा इक्वेशन 3 क्या है, यह इंटीरियर ऑफ ए, इसका कॉम्प्लीमेंट इज कंटेंट इन, यहाँ ये इंटीरियर हट जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर क्लोजर है और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब ये इंटीरियर हट गया, अब इसका फिर कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट हमको यही मिल गया। तो दिस इंप्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इज कंटेंट इन क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट यही है और यही चीज़ हमको दिखानी थी। तब हमने देखा ये हमारा फोर्थ आ गया, तो सेकंड और फोर्थ से, यानी उसमें हम लोगों ने इसको इसका सबसेट दिखाया था, अब यहाँ ये इसका सबसेट हो गया, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हुई तो इक्वालिटी आ गया। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ वी हैव ये रिजल्ट आ गया और ये हमको प्रूव करना था। ठीक है ये, तो इसमें एक एक स्टेप को हम देखेंगे, एक साइड को लेंगे, उसको दूसरा साइड बनाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों साइड को यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोगों ने दिखाया है। इस तरह से थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया।